हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आप सभी दोस्तों का हम स्वागत करते हैं MNGK जियास पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट 151 क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं। सभी क्वेश्चन दोस्तों एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस साइंस के वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इसमें दोस्तों सभी लुसेंट किताब के प्रश्न लिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा और जिसमें जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों सभी को आप याद कर लीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। तो कैरोटीन के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। सफ़ेद किसके कारण होता है। तो केसिन प्रोटीन के कारण गाय के दूध का रंग क्या होता है, सफ़ेद होता है। याद रखिएगा। दूध में दोस्तों आप बोल सकते हैं लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध और दही में। दूध में कौन विटामिन नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ये प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सबसे अधिक भेदन क्षमता किन किरणों की होती है। तो गामा रे यानी गामा किरण का सबसे अधिक भेदन क्षमता होता है। कैंसर के उपचार में भी दोस्तों याद रखिएगा, कैंसर के उपचार में भी गामा किरण का प्रयोग किया जाता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। तो विद्युत उद्योग में प्रयुक्त होता है। अगर साथी अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था। तो हेनरी सीले के द्वारा किया गया। प्रश्न कहता है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको 151 साइंस के प्रश्न का रिवीजन करवाएंगे सुपर फास्ट तरीके से, कम समय में दोस्तों करवा देंगे। इसीलिए साथ ही इस सुपर फास्ट रिवीजन क्लास को पूरा ज़रूर देखिए। साथ ही ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। प्रश्न कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का तीसरा नियम है, न्यूटन के गति का तीसरा नियम है। कहता है तांबा यानी जिसको कॉपर बोला जाता है तथा का शत्रु तत्व है तो गंधक है। गंधक को ही दोस्तों बोला जाता है सल्फर। बोलिएगा सल्फर किसको बोला जाता है, गंधक को बोला जाता है। प्रश्न कहता उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता क्योंकि। तो दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। हेनरी बेकरल ने दोस्तों इसका खोज किया था। अगला प्रश्न दोस्तों कहता पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है। तो एक अवतल लेंस के भांति करता है। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है। तो विशिष्ट गुरुत्व बोलिएगा। अगला प्रश्न कहता है कारों ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है। तो उत्तल दर्पण दोस्तों लगा होता है। अगर साथी हजामती दर्पण का नाम पूछा जाए तो अवतल दर्पण बोलिएगा। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहता है वे कहलाते हैं, वे दोस्तों उपधातु कहलाते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। थियोफ्रेस्टस है वनस्पति विज्ञान के जनक। थियोफ्रेस्टस का दोस्तों एक पुस्तक है जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, सिस्टीमा नेचुरी। याद रखिएगा अगर पूछा जाए दोस्तों तो कैरोलस लिनियस के पुस्तक का नाम है। अगर हिस्टोरिया प्लांटेरम पूछा जाए तो थियोफ्रेस्टस का पुस्तक याद रखिएगा, हिस्टोरिया प्लांटेरम है। कहता किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी। इस्पात में दोस्तों ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है पलायन वेग। साथी इसका सही उत्तर चला जाएगा। प्रश्न कहता है वेचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं। जल के प्रवाह की दर को ज्ञात करते हैं। दाब का मात्रक है पास्कल होता है दाब का मात्रक। दाब याद रखिएगा दोस्तों अदिश राशि होता है। अगर आपसे पूछा जाए दाब कैसा राशि बोलिएगा अदिश राशि।
कहता खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट उष्मा का, निम्न चालकता का होना चाहिए यह। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ग्रीक भाषा के शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। प्रश्न कहता किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। दोस्तों किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष याद रखिएगा वर्षा के बाद सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई पड़ता है। इंद्रधनुष दोस्तों एक प्रकार का प्राकृतिक वर्णपट है, इसमें 7 रंग होते हैं। कहता सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? 2 सेकेंड होता है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बंगलोर में स्थित है। दोस्तों इसरो याद रखिएगा। अगर साथी इसरो का आपसे पूछा जाए स्थापना कब हुआ तो बोलिएगा 1969 में इसका स्थापना हुआ। बंगलोर को दोस्तों बेंगलुरु को बगीचों का शहर भी कहा जाता है। कहता भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर, आप बोल सकते हैं। कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? इंजन को ठंडा रखना इसका कार्य होता है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तुएं नहीं दिखती है, याद रखिएगा। दूरदृष्टि दोष को दोस्तों क्या बोला जाता है? हाइपरमेट्रोपिया बोला जाता है। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए दोस्तों उत्तल लेंस से बने चश्मे का व्यवहार किया जाता है। प्रश्न का था यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार बड़ा दिखाई देता है तो लेंस उत्तल लेंस है। तब किस प्रकार का लेंस है? तो दोस्तों यह हो जाएगा आपको उत्तल लेंस हो जाएगा। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस अवतल होगा। कौन आवेश रहित कण है? न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन का दोस्तों खोज 1932 ईस्वी में किया गया था जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक के द्वारा। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैगनी रंग का बोलिएगा। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर दोस्तों लेंस की क्षमता का मात्रक है, इसे डी से सूचित किया जाता है। रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? रेडियो तरंगों का परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? जड़त्व बोलिएगा। क्या हो जाएगा? जड़त्व हो जाएगा। कहता दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, इसीलिए बोलिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहता बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। कहता एक टेलीविज़न में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो बोलिएगा हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंग इसका सही उत्तर चला जाएगा। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। प्रोटीन का फैक्टरी पूछा जाए तो राइबोसोम को बोलिएगा। दोस्तों प्रोटीन का फैक्टरी कहा जाता है। प्रोटीन किससे बना होता है? तो प्रोटीन बना होता है आपको अमीनो अम्ल के मिलने से प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन के कमी के कारण मेरास्मस और क्वाशियरकोड नामक बीमारी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था मांसपेशियां में किसके एकत्र होने से थकान होती है? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल का अणुसूत्र एग्जाम में पूछा जाता है C3H6O3 बोलिएगा। अगर ग्लूकोज का सूत्र आपको याद है तो उसमें 2 से भागा लगा दीजिए, लैक्टिक अम्ल का सूत्र निकल जाएगा। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन का बना होता है। सिलिकॉन याद रखिएगा यह अर्धचालक के अंतर्गत आता है। जर्मेनियम और सिलिकॉन सबसे अच्छा अर्धचालक माना जाता है और एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है सिर्फ आपको सिलिकॉन से और जर्मेनियम से। तो सिलिकॉन का प्रतीक पूछेगा SI, परमाणु क्रमांक 14 बोलिएगा, याद रखिएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप।
लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का उदाहरण है। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? देखिए साथी, प्रश्न कहता है आपसे मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो गैसों का दाब का माप किया जाता है इसके द्वारा। कहता है सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? एक्टिवोमीटर बोला जाता है। दोस्तों यहाँ पर होना चाहिए वायु में, याद रखिएगा। कहता वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती, वह धातु कौन सी है? ताम्र यानी तांबा धातु आप बोलिएगा। अगला प्रश्न कहता माइक्रोफोन का आविष्कार किसे माना जाता है? ग्राहम बेल को दोस्तों माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है धान का प्रसिद्ध कहता है रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? लेमार्क साहब का यह कथन है। प्रश्न कहता है रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं? जीरोफाइट्स दोस्तों यह कहलाते हैं। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? विकिरण के द्वारा, याद रखिएगा, यह आती है। नींबू खट्टा किस कारण से होता? साइट्रिक अम्ल के कारण। साइट्रिक अम्ल दोस्तों खट्टे फलों में पाया जाता, नींबू संतरा में। शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता? किण्वन के। पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? बीजों से कॉफ़ी प्राप्त किया जाता है। कहता किसमें प्रोटीन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता? सोयाबीन में। कितना प्रतिशत? 42% के आसपास प्रोटीन पाया जाता है अगर सोयाबीन का हम बात करते हैं तो। प्रश्न कहता पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम की आवश्यकता होती है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है हीरा है। हीरा और ग्रेफाइट बोल सकते हैं, ये दोनों कार्बन के अपरूप होते हैं। हीरा से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे कठोर पदार्थ पूछा जाए तो हीरा। हीरा का प्रसंकरण दोस्तों पूछा जाता है sp3 बोलिएगा। हीरा का अपवर्तनांक पूछा जाए 2.42 बोलिएगा। हीरा किसके कारण चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। वाहनों से निकलने वाली दूषित गैस मुख्यतः है कार्बन मोनोऑक्साइड आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम पैराफिन मोम हो जाएगा। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? छाल से। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तार के वृक्ष से। कहता है इस सदी के प्रारंभ में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। जल में कहता पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? वर्षावन। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन नामक वैज्ञानिक ने किया था। आलू किस कुल से संबंधित है? सोलेनेसी कुल से आलू संबंधित है। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष है? नीम बोलिएगा। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा धातु का प्रयोग किया गया। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता जिसे कहते हैं तो फोटोन बोला जाता है। अंतरिक्ष यात्री को वह आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला रंग का दोस्तों दिखाई पड़ता है। किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? अल्टीमीटर का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता सूर्य में होता है हाइड्रोजन व हीलियम होता है। सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में दोस्तों हाइड्रोजन पाया जाता है, लगभग में बोल सकते हैं आप 71% पाए जाते हैं। कहता है लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा? प्रकंद खाया जाता है। भोजपत्र उत्पन्न होता है बेटुला की छाल से, साथी यह उत्पन्न होता है। प्रश्न कहता है क्षोभ मंडल शब्द किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रयोग किया था? तो तीसरांद बोर। पृथ्वी से वापस होने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं? पार्थिविक विकिरण बोला जाता है। पार्थिविक विकिरण। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला है। विटामिन सी का दोस्तों याद रखिएगा इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी का अगर आपसे रासायनिक नाम पूछा जाए स्कॉर्बिक अम्ल बोलिएगा। किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया? वाटसन के द्वारा कहा गया था। अनुवांशिकी विज्ञान का जनक मेंडल साहब को बोला जाता है।
कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? कवक के कारण उत्पन्न होता है। कवक की कोशिका भित्ति दोस्तों काइटिन की बनी होती है, याद रखिएगा, किसका? काइटिन का। कहता कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है, जड़ों से दोस्तों इसे प्राप्त किया जाता है। प्रश्न कहता आम का वनस्पतिक नाम क्या है? मेंजीफेरा इंडिका है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? डेवी ने दोस्तों ऐसा काम किया था। अगला प्रश्न देखिए, कहता दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? लेक्टोमीटर से किया जाता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? एल्यूमिनियम है। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का दोस्तों बना होता है, अगर मोती का हम बात करते हैं तो। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा? किंग कोबरा है। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? प्रोटीन का। सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन दोस्तों सोयाबीन में पाया जाता है, 42% के आसपास पाया जाता है। देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? डाईएसिटिल के कारण दोस्तों ऐसा होता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए का स्रोत है गाजर। विटामिन ए के कमी कारण रतौंधी नामक रोग हो जाता है। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? दांत दोस्तों बना होता है, याद रखिएगा, कैल्शियम सल्फेट का दोस्तों बना होता है दांत। कहता किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? पैरामीशियम की आकृति इसके समान होता है। पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव होता है। कहता केचुए की कितनी आंखें होती है? एक भी नहीं होता है। केचुआ याद रखिएगा एनीलिडा संघ के अंतर्गत आता है। एनीलिडा संघ के अंतर्गत केचुआ के तो किसानों का मित्र भी कहा जाता है। एक केचुआ को बोलिएगा किसानों का मित्र बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है मांस पेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? लैक्टिक अम्ल बोलिएगा। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल। अंगूर और इमली में भी पाया जाता है यही अम्ल बोलिएगा। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन आर्गेनोलॉजी बोलिएगा। कैंसर दिवस 4 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। प्रश्न कहता दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती? मीथेन गैस। दोस्तों सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन पूछा जाए मीथेन। मीथेन का अणुसूत्र पूछ लिया जाता है एग्जाम में, CH4 बोलिएगा। मीथेन का अणुसूत्र अगर आपसे पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस। प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? निर्वात में। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। उष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ताप संरक्षण आप बोल सकते हैं। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्घ्य होता है। कैसा होता है? अनुदैर्घ्य होता है। मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांघ की हड्डी, जिसको दोस्तों क्या बोला जाता है? जिसको बोला जाता है फीमर, याद रखिएगा। सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? पायरोमीटर तापमापी द्वारा। सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक क्या होते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक और हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस आप बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता मानव शरीर में पीत का मुख्य प्रमुख कार्य क्या है? वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप से नापी जाती कौन सा है? ऑक्जेनोमीटर है। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है आरबीसी का निर्माण। आरबीसी का कब्रिस्तान दोस्तों पलिहा या तिल्ली को बोला जाता है। इसका जीवन काल पूछा जाए 120 दिन बोलिएगा। इसका अन्य नाम इरिथ्रोसाइट्स होता है। कहता अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? सेब से। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? चीड़ से। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से। प्रश्न कहता भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है? तो केशिका जल, याद रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता कोशिका के भीतर शोषण का केंद्र कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को
सूत्रकनिका के नाम से जाना जाता है। और बोलिएगा दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने 1857 में किया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। किसे जेलीफिश के नाम से जाना जाता है? ऑरेलिया को जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। और ये प्रश्न तो दोस्तों बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। कहता है तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? तो टेपिटम लूसिडम के कारण तितली की आंखें रात में चमकती है। मलेरिया रोग का वाहक कौन है? मादा एनाफिलीज मच्छर है। और मलेरिया रोग का खोज दोस्तों रोनाल्ड रॉस के द्वारा किया गया। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो बोलिएगा 25 अप्रैल के दिन मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न कहता है सबसे विषैली मछली कौन सी है? पाषाण मछली बोलिएगा। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। मनुष्य के शरीर में एंटमीबा हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है? आंत में पाया जाता है दोस्तों। कहाँ पाया जाता है? तो आंत में बोलिएगा यह पाया जाता है। किसमें रक्त नहीं होता किंतु वह शोषण करता है? हाइड्रा में रक्त नहीं होता लेकिन हाइड्रा शोषण करता है। गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता? बकरी को जाना जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश यानी यूपी में सर्वाधिक बकरियों की संख्या है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है? बरेली में स्थित है। कहता है लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस उत्पादन से और टमाटर उत्पादन से क्रांति संबंधित है, लाल क्रांति। भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश यानी यूपी में दोस्तों पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है? क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। पत्ती में जो छोटा छोटा छिद्र होता है उसको क्या बोला जाता है? ऑस्टोमेटा या रंध्र बोला जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। भूरी क्रांति किससे संबंधित? उर्वरकों के उत्पादन से दोस्तों भूरी क्रांति संबंधित है। कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? आंध्र प्रदेश को जाना जाता है। आंध्र प्रदेश का दोस्तों याद रखिएगा यह भाषा के आधार पर सबसे पहला बनने वाला राज्य अगर पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश आप लॉक कर दीजिएगा। आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 बोला जाता है। और इसका वायुमंडल में दोस्तों प्रतिशत मात्रा 0.03%। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? मूंगफली बोलिएगा। कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है? तो कोशिका भित्ति प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है नारियल का खाने योग्य भाग कौन होता है? भ्रूणपोष होता है। शैवाल की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। यही कवक का पूछा जाए तो कैटिन का बोलिएगा। कहता है एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? चेचक के टीका का खोज किया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का अगर बात किया जाए तो। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? हिरण का होता है। धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है, क्रूक्स कांच का। आज कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको टोटल लुसेंट सामान्य विज्ञान के 151 वन लाइनर प्रश्न को एक सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पे दोस्तों कवर करवा दिए। साथ ही आज का यह रिवीजन क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर साथी अभी तक इस रिवीजन क्लास को अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस रिवीजन क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।